ये पूर्वांचल की धरती है और पूर्वांचल की धरती की अगर बात करें तो 18 से 20% मुस्लिम आबादी और इन्हीं आबादी को नेतृत्व करने वाले कई चेहरे। नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं यूपी टुडे का ये स्पेशल प्रोग्राम सड़क किनारे। हर दिन मैं किसी न किसी खास शख्सियत को आपके सामने हाजिर करता हूं। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो पूर्वांचल के, अगर मुस्लिम नेतृत्व की बात करें, एक तरीके के ब्रांड माने जाते हैं। तो चलिए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ उस महान शख्सियत से जिनका नाम है डॉक्टर अय्यूब। सर, आपकी रफ्तार में लगातार देखता हूँ, कभी कभी बहुत तेज हो जाती है। जैसे 2008 में आपने पार्टी बनाई, 2012 से आपने विधायक बनाए, विधायक खुद बने भी, उसके बाद से अचानक आप गायब हो गए मार्केट से। एमआईएम को भी टीम मानते हैं। हम लोग दोनों एक टीम के नारा दे रही है, मुसलमानों का नारा दे रही है। तो आप भी तो मुसलमानों का नारा दे रहे हैं। आपकी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी आगे तक होती है, लेकिन लोकल धरातल पे अगर कोई ऐसा मुद्दा देखा जाए वो दिखता नहीं। भाई हमारे लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर अय्यूब साहब जब मजबूर होते हैं पॉलिटिकल से, इसी तरीके से प्रचार प्रसार करने लगते हैं। अरे क्या जवाब देंगे? डॉक्टर अय्यूब भाजपा 2 बार जेल भेज करके नहीं मजबूर कर पाई। असल मुद्दा आपका सही बताइए, जिताने के लिए या हराने के लिए? मुसलमान तो यही परेशान है। मुसलमान बर्बाद इसीलिए है कि किसी को जिताना, किसी को हराना। समय के बाद आज आजम खान साहब छूट रहे हैं, वो भी तो मुसलमान है। कौन? आजम खान साहब। मुसलमान कहाँ है? तो समाजवादी पार्टी नहीं है। तो समाजवादी के लिए काम करे, यादव के लिए काम करे, अखिलेश के लिए काम करे, वो कैसे मुसलमान? आसमान की तपिश बहुत ज्यादा है, डॉक्टर साहब को पसीना भी आ रहा है। और मैं ये चाहता हूँ, लास्ट सवाल ये है, अज़ुद्दीन वैसी ये दोनों भाई, किसी को मुस्लिम मसाइल से मतलब नहीं है। एक भी मुस्लिम बदन में कुर्ता, टोपी हो, मुसल्ला साथ में। अरे ऐसे अखिलेश यादव भी टोपी पहनते हैं भाई। उनका भी खतना करा दोगे क्या? आपकी मुलाकात कराता हूं उस महान शख्सियत से जिनका नाम है डॉक्टर अय्यूब। आप पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एक अच्छे सर्जन भी हैं। बहुत सारे सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल है डॉक्टर साहब, आप तो पेशे से डॉक्टर हैं, आपने राजनीति क्यों चुना? पेशे से डॉक्टर कुछ बीमारियों का निदान कर सकता है, मगर राजनीतिज्ञ और सरकार और समाज और देश के सारी बीमारियों का निदान कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ बीमारी का निदान करने से बेहतर है कि समाज के सारे समस्याओं का, सारे बीमारियों का वो निदान किया जाए। और इसीलिए हमने राजनीति चुना, क्योंकि अभी तक जितनी भी पार्टियाँ या राजनीति में सरकार में आई हैं, सभी ने समाज को बराबर रूप से संविधान के हिसाब से उनके समस्याओं का समाधान न तो किया है और न तो उसके लिए कोशिश की है। इसलिए हमारा ये मानना है कि अगर हमें सभी समाज के कमज़ोर तबकों के जो दुखों का, समस्याओं का समाधान करना है, तो हमें खुद राजनीति में आना पड़ेगा। और यही वजह है कि हमने पेशे सर्जरी से के साथ साथ हमने राजनीति को अपना एक पेशा चुना है और उस पर 2008 से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार संघर्ष। थोड़ा चलते चलते बात कर लेते हैं। आपने कहा कि जो समस्याएं हैं मैं उससे लड़ रहा हूँ, खास करके जो समस्याओं से आप लड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये पूर्वांचल की धरती है और जिसका नेतृत्व कर रहे हैं वो मुस्लिम तबका 18 से 20% आबादी मानी जाती है। ऐसे में आपके बहुत सारे लोग हैं, एमआईएम है और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं जो लड़ रही हैं, आप भी लड़ रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं कभी ख्याल आया कि एक साथ होकर लड़े? राजनीति बिल्कुल एक अलग विधा है, अलग प्रोफेशन है। ये न तो धर्म से संचालित होता है, न जाति से संचालित होता है। और समाज का बंटवारा जो दलित, पिछड़ा, सवर्ण, मुसलमान है, मैं समझता हूँ कि राजनीति के क्रियाकलापों का एक रिजल्ट है
न कि बेसिकली ये समस्या है। क्योंकि समस्या तो बेसिक ये है कि कौन शासक है और कौन शासित है, कौन हाकिम है और कौन महकूम है। तो समस्या ये है, क्योंकि जो भी समाज या जो भी नेतृत्व वो शासन में आया, वो उसका समाज वो विकसित हो गया। पिछड़ों में जो लोग आए, दलितों में जो लोग आए, सवर्णों में जो लोग आए, वही सिर्फ विकसित हुए, मगर वो समाज नहीं हुआ। नारा चाहे कुछ भी दिया हो। इसलिए धर्म की लड़ाई नहीं है, जात की लड़ाई नहीं है कि सभी धर्म के लोग राजनीति, मुसलमान सभी एक राजनीतिक दल में आ जाए, पिछड़े सब एक राजनीतिक दल में आ जाए, या दलित एक राजनीतिक दल में आ जाए। न तो ये देश की राजनीति है, क्योंकि ये धर्म और जात की राजनीति नहीं है कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, मगर राजनीति ये है कि कौन शासन में रहता है और कौन ईमानदार शासक रहता है, ये बात होती है। तो ये देश वो पिछड़े, दलित और सवर्ण मुसलमान में बटा नहीं है, न उनकी ये समस्या है, बल्कि समस्या है कि जो शासक है और जो शासित है, जो हाकिम है और कौन महकूम है। मगर दुर्भाग्य है कि मुस्लिम समाज आज़ादी के बाद से आज तक शासक बनने के लिए नहीं, बल्कि महकूम बनने के लिए, शोषित बनने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिहाद कर रहा है। और ये दुर्भाग्य है कि उन्होंने कभी शासक बन करके अपने को न्याय पाने के लिए और सबको न्याय देने के लिए उन्होंने कभी सोचा भी नहीं, न तो प्रयास किया। पीस पार्टी लगातार इस मुद्दे पर 2008 से प्रयास कर रही है और हमें विश्वास है कि हम एक न एक दिन हम सत्ता में आएंगे और सत्ता में आके समाज के जो भी कमज़ोर तबका है, जो हमारा संविधान करता है कि कमज़ोर तबकों का सबसे पहले हक है संविधान के इस देश की संपदा पर, उनके विकास करने के लिए मैं प्रयास करूंगा, काम करूंगा। मैं समझता हूं यही काम सभी दलों को करना चाहिए था, मगर जो भी सत्ता में आए हैं किसी ने ये काम नहीं किया है, मगर इंशाअल्लाह पीस पार्टी है। यही नारा तो सारे दल दे रहे हैं, एमआईएम हो या और पार्टियां हैं, सारी पार्टियां यही नारा दे रही है। ना, ये नारा कोई नहीं दे रही है। हाँ। ये नारा कोई नहीं दे रहे हैं। भाजपा आरएसएस हिंदुत्व का नारा दे रही है, बसपा वो दलित का नारा दे रही है। आप एमआईएम का नाम नहीं लेते जुबान पे? मैं ले रहा हूँ, हाँ। अभी नाम ले रहा हूँ। हाँ। मैं नाम ले रहा हूँ उसका भी। मैं दलित का नारा दे रहे हैं, कांग्रेस जो है सेकुलर का नारा दे रही है, मगर सभी इंसानों का नारा कोई नहीं देता। एमआईएम किस चीज का नारा दे रही है? एमआईएम नारा दे रही है, मुसलमानों का नारा दे रही है। तो आप भी तो मुसलमानों का नारा दे रहे हैं। यही तो बात अब मैं कह रहा हूँ। मैं तो समाज के उन तबकों का नारा दे रहा हूँ, मैं उन तबकों की लड़ाई लड़ रहा हूँ जो शोषित हैं, मैं उन तबकों की लड़ाई लड़ रहा हूँ जो शासित हैं, जो महकूम है, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, जो अभी तक हुकूमत में नहीं आया है। वो 85% जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो 15% के लोग हैं, मगर शासित लोग, शोषित लोग आज 85% लोग हैं। मैं उनका नारा दे रहा हूँ, उनके लिए काम कर रहे हैं। मुसलमान उसमें एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए मुसलमान मैं हूँ, मुसलमान तो एक बड़ा हिस्सा है, उसका भी नारा दे रहा हूँ। मगर हम सिर्फ मुसलमान का नारा नहीं दे रहे हैं, जो भी समाज का कमजोर तबका है, चाहे वो किसी धर्म का है, किसी जात का है, क्योंकि मैं धर्म से मुसलमान हूँ। मेरा अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, हमारे नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, हमारी कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सारी इंसानियत के लिए है। मैं अगर मुसलमान हूँ तो सारी इंसानियत के लिए काम करूँ ना, सिर्फ मुसलमान के लिए क्यों? सबको न्याय दूँ, क्योंकि हम बेहतरीन तभी हो सकते हैं कि समाज के सभी तबकों को हम न्याय दिलाते हैं। जो भी कमजोर तबका है, धर्म के नाम पर विभेद करना, जात के नाम पर भेदभाव करना, ये काम डॉक्टर अयूब का नहीं है। डॉक्टर अयूब एक मानववादी पार्टी का एक सदस्य है, हमारे रब और अपने नबी को मानने वाला है, जो सारी इंसानियत के लिए रहमत है, न कि एक विशेष दल के या विशेष पार्टी के या विशेष समाज के, विशेष धर्म के लोगों का। तो पीस पार्टी, और चाहे वो वैसी जी हो, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे राहुल जी हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, ये सबका अलग अलग मंशा है, एक विशेष समाज के लिए लोग काम करने वाले हैं। बट डॉक्टर अयूब समाज के उस तबके के लिए काम करता है जो सबसे कमजोर तबका है, जो शासित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जिसको आज तक आज़ादी के बाद से उन्हें न्याय नहीं मिला है, जिसके लिए लाखों लोगों ने शहादत दी इस देश को आज़ाद करने के लिए। पीस पार्टी उसके लिए लड़ रही है और ये हमारी मंशा है, इसी के लिए हम काम करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल साफ कह दे रहा हूँ कि समस्या सिर्फ दलित पिछड़े मुसलमान का नहीं है, समस्या मंदिर मस्जिद का नहीं है,
समस्या हिंदू मुसलमान का नहीं है, बल्कि समस्या ये है कि कौन शासित है और कौन शोषित है, किस पर शासन किया जा रहा है। समस्या ये है, ये बात समझने की कोशिश करना चाहिए। और पीस पार्टी यही बात लेकर के जनता के बीच आ रही है कि जब तक समाज सत्ता में नहीं आएगा, न तो उसे खुद इंसाफ मिलेगा, न न्याय करेगा, न दूसरों पर इंसाफ करा पाएगा, दूसरे को न्याय दे पाएगा। कल मैं किसी बड़े समाजवादी नेता के पास बैठा था, मैंने जिक्र किया कल मैं संत कबीर नगर जा रहा हूँ, खास करके लखनऊ राजनीतिक केंद्र माना जाता है। ऐसे में तो वहाँ से आवाज़ उठी कि डॉक्टर अयूब साहब जोड़ने का नहीं बल्कि मुझे लगता है तोड़ने का काम कर रहे हैं। किसको तोड़ने का? मुस्लिम्स को। कहाँ तोड़े? माने सपा के साथ जाए मुसलमान गुलाम बने तो जुड़ा हुआ है, बसपा के साथ गुलाम बने तो जुड़ा हुआ है, कांग्रेस के साथ गुलाम बने तो जुड़ा हुआ है, भाजपा के साथ गुलाम बने तो जुड़ा हुआ है, मगर खुद सत्ता में आकर के सरकार बनाने के जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी से कह दो ना कि अगर जोड़ने का फिक्र है तो हमसे समझौता करके हमें सत्ता दे, मुसलमानों के 20% आबादी है, 20% सीट मुसलमान को दे दे। अच्छा, आप समझौता करना चाहते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, अगर उन्हें जोड़ने का फिक्र है तो पीस पार्टी समझौता करे। अगर ये कह रहे हैं मैं मुसलमान की प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मुसलमान 20% उत्तर प्रदेश में है तो 20% सीटें 403 में दे दें, हम समझौता करने के तैयार हैं। हम उनके लिए काम करेंगे, वो हमारे लिए काम करें। हम बराबरी में हक चाहते हैं ना, हम हिस्सा चाहते हैं, हम गुलामी नहीं चाहते। वो चाहते हैं गुलामों की फहरिस्त में शामिल हो जाए, जैसे वो गुलाम बने हुए हैं। डॉक्टर अयूब गुलाम नहीं है, डॉक्टर अयूब एक आजाद पंछी है जो सबको न्याय दिलाना चाहता है। अच्छा, कभी ये ख्याल नहीं आया कि जितनी छोटी छोटी पार्टियां, जैसे छोटी छोटी पार्टियां भाजपा में चली गई, वैसे जो आप लोग नेतृत्व कर रहे हैं जिसको जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे MIM हुआ और भी बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग एक साथ मिल लें, उसे क्या फायदा होगा? सभी जीरो मिल जाए तो इससे क्या फायदा होगा कि अकेले अकेले लड़ रहे हैं? बिल्कुल, अकेले मिलकर सभी पार्टियों ने हुकूमत की है। हाँ। तो डॉक्टर अयूब पीस पार्टी क्यों नहीं कर सकती? पहले मेहनत करना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता को अपनी बात समझानी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म की ये तो है, ये तो शॉर्ट टर्म है कि सबको इकट्ठा कर लो। कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा कोई गारंटी है क्या? कौन बिक जाएगा? हमारे 4 विधायक से 3 बिक गए, खरीद लिए गए, सबका दाम है, पार्टियां बिक जाए तो इसमें क्या करेंगे डॉक्टर अयूब? मगर ये चीज बिल्कुल साफ है कि आपको अपने मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाना पड़ेगा। जिस तरह से आज भाजपा सरकार तो 100 साल तक रही, उसको जनता ने वोट नहीं दिया। लोग MIM को बी टीम मानते हैं, क्या आप भी मानते हैं? हम MIM को बी टीम क्यों माने? भाई भाजपा की बी टीम कांग्रेस है, कांग्रेस के बी टीम सपा बसपा है, तो वो सब बी टीम है ना। हम लोग दोनों ए टीम के हैं। अच्छा। हाँ, बी टीम नहीं हो सकती, क्योंकि MIM भी और डॉक्टर अयूब भी कभी दूसरे के गुलाम बनने की बात नहीं करते, इसलिए हम ए टीम के गुलाम वो लोग होंगे। भाई हम लोग आज़ाद हैं और जनता को आज़ादी की पाठ पढ़ा रहे हैं, और एक दिन सरकार में आकर के उन सारे गुलामों को हम आज़ाद कर देंगे, और जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनको जेलों में जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। खैर, आपकी रफ्तार में लगातार देखता हूँ कभी कभी बहुत तेज हो जाती है। जैसे 2008 में आपने पार्टी बनाई, 2012 से आपने विधायक बनाए, विधायक खुद बने भी, उसके बाद से अचानक आप गायब हो गए मार्केट से। गायब नहीं हो गए साहब। जो लोग मुसलमानों को गुलाम बना के हुकूमत करना चाह रहे थे, उनको कैसे बर्दाश्त होगा कि मुसलमान जो सदियों से गुलाम रहा है वो हुकूमत में आ जाए। उन्होंने देखा कि पीस पार्टी हुकूमत में आ जाएगी, इस रफ्तार से बढ़ेगी, तो सपा बसपा कांग्रेस सब ने किसी दाम पर हो सके सारे कार्यकर्ताओं को, सारे पदाधिकारियों को खरीदने का काम किया। खरीदा लोगों ने, खरीदे बिकने से क्या होता है? विधायक बिक गए, खरीद पदाधिकारी बिक गए, जो चुनाव लड़े हुए बिक गए, बिक जाने दो। डॉक्टर आप कमजोर हो गए ना, हम कहाँ कमजोर हुए? हाँ। डॉक्टर अयूब तो और मजबूत हो गया, हमें तो जेल भेजा गया, सारी हड्डियां शायद इसीलिए आप दिख रहे हैं। सुनो भाई, हम तो सारी हड्डियां टूटी खड़ा हूं ना। हाँ। लोग तो जान मरवाने की भी कोशिश किए। भाजपा सरकार जिसको भाजपा के एजेंट कहते थे, 2 बार हमें जेल भेज चुकी, 3-3 महीने में जेल में रहा। पर डॉक्टर अयूब तो उसी चट्टान की तरीके से खड़ा है, क्योंकि ये मिशन का आदमी है, अपने मिशन पे काम कर रहा है। विधायक बनने या MP बनने के लिए नहीं काम कर रहा है,
बस समाज का वो तबका जो शोषित है, पीड़ित है, जिस पर हुकूमत किया जा रहा है, जिसको लोगों ने गुलाम बना के रखा है, उनको आज़ाद कराने के लिए, उनको हक उनका देने के लिए पीस पार्टी लगातार। कैसे आप डिफाइन करते हैं, क्योंकि आपका मुद्दा बड़ा बड़ा होता है, देखता हूँ तो कभी केंद्र पे हमला कर रहे हैं, कभी राज्य पे उस तरीके से जो है सियासी जंग छेड़ रहे हैं। आपकी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी आगे तक होती है, लेकिन लोकल धरातल पे अगर कोई ऐसा मुद्दा देखा जाए वो दिखता नहीं है। भाई लोकल पर आप आओगे तब दिखेगा। आप लखनऊ में बैठे हो, हाँ। तो आपको कहाँ नहीं, दिखेगा? हमारे लोग हैं। अरे कहाँ गए? हमारे लोग अरे हैं। लोग हैं। आप तो हाँ, जाओ, आप कहीं भी जाइए, बहराइच में या आप बाराबंकी में जाइए। आप मऊ में गए, मुझे पता चला, बाराबंकी गए, मुझे पता चला। आज ही मराए नहीं कोई आपके, मुझे पता चला। नहीं, आप देखते नहीं है ना, खबरें आपकी चलाया हूँ मैं शायद 15-20 मिनट खुद ही आप लगातार फॉलो कर रहा हूँ। आज हमारे इस विधानसभा में डेली किसी न किसी गांव पर लोकल मुद्दे पर काम हो रहा है। आपका प्रतिनिधि कभी नहीं गया, आज फिर काम हो रहा है। 2-3 जगह मीटिंग है, आपका प्रदेश जाए तो पता चलेगा कि जमीन स्तर पर हम कहाँ काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर अय्यूब साहब जब मजबूर होते हैं पॉलिटिकल से, इसी तरीके से प्रचार प्रसार करने लगते हैं। अरे डॉक्टर क्या जवाब देंगे? डॉक्टर अय्यूब भाजपा 2 बार जेल भेज करके नहीं मजबूर कर पाई, पूरे बदन की हड्डी तोड़ के मजबूर नहीं कर पाई, है नहीं? कौन इंसान है? मैं तो इंसान से मजबूर नहीं हो सकता, मेरा रब मालिक है, मजबूर तो करेगा मेरा रब बस, और किसी से मजबूर नहीं होता। डॉक्टर अय्यूब वो नाम है। किसी पार्टी से कभी फोन आया कि आप मेरे साथ हो जाइए? अब ये तो देखो, ये फोन आने का कौन सी बात है? फोन आना ना ये तो बड़ी बात है। हमेशा राजनीति में चर्चा होती रहती है, मगर जो धरातल पर उतरे हम उसकी बात करें। अगर धरातल पर उतरेगा कोई काम तो मैं जरूर आपके बीच आऊंगा। अभी आपका फोकस करूंगा। हाँ, अभी आपका फोकस किस जिले में है? हमारी फोकस 50 विधानसभाएं उत्तर प्रदेश की, जहां पर हम चुनाव में हिस्सा पहले से लेते आ रहे हैं। हम वहाँ पूरे संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और हम पूरी मजबूती से वहाँ पर आएंगे। धीरे धीरे पहले हम संगठन मजबूत कर लेंगे बूथ लेवल तक, तब हम सभाएं बड़ी बड़ी करेंगे। तो ये हमारा है। मगर 50 विधानसभाएं हम मजबूती से चुनाव में हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह जीत करके आएंगे, फिर आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे। असल मुद्दा आपका सही बताइए, जिताने के लिए या हराने के लिए? कोई हार जाए तो हार जाए, मगर हमारा मुद्दा जिताने हराने का नहीं है। इसी जिताने हराने के मुद्दे में तो मुसलमान बर्बाद हो गया। हम यहाँ से जीते तो सपा भी हारी, बसपा भी हारी, कांग्रेस भी हारी, भाजपा भी हारी। तो हमारा तो जीतना है, हारना जिसको हो उससे क्या मतलब? कोई जीते कोई हारे उससे क्या मतलब? मुसलमान तो यही परेशान है। मुसलमान बर्बाद इसीलिए है कि किसी को जिताना किसी को हराना चाहता है, मगर वो ये नहीं जानता कोई जीते या हारे, पहले तो वो हार जा रहा है। पहले तो वो हार जा रहा है ना, पहले वो। तो डॉक्टर अय्यूब को, पीस पार्टी को हारना मंजूर नहीं है, बल्कि हम कोशिश करेंगे जीतने के लिए। हार जाए तो अलग बात है, जीते कोई, इससे मुझसे क्या लेना देना? इससे मुझे क्या लेना देना? कोई जीते कोई हारे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। किसी की सरकार बने, इससे कोई लेना देना मुझे नहीं है। मुझे इससे लेना देना है कि पीस पार्टी कितनी मजबूत होती है। मैं जानता हूं कि आज नहीं कल तो पीस पार्टी सरकार में आएगी और उन लोगों को न्याय दिलाएगी जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, जिनको अभी तक हक नहीं मिला है, उनको इंसाफ। खास करके आपका फोकस संत कबीर नगर पे है। कुछ लोग फ्री कैंप लगा रहे हैं, क्या लगता है कि उससे कुछ असर पड़ेगा आपके? अजीब बात है यार, संत कबीर नगर क्या चीज है? हमें तो बता दिया 50 विधानसभाओं पे है, उसी तरीके से। लेकिन आप लगातार हमारा यही है। कहाँ? मैं यही रहता हूँ, 2 दिन यही रहता हूँ, इसलिए मैं यही दिखूंगा। यही हमारा अस्पताल है, यही मैं रहता हूँ, यही विधानसभा हमारा है, तो यहाँ तो ज्यादा दिखूंगा। अस्पताल तो नेपाल तक का आपका है? नहीं, मैं यहाँ पर अस्पताल है भाई। नेपाल में इसलिए अस्पताल है तो लोकसभा चुनाव में सिद्धार्थनगर से लड़ता हूँ, डुमरियागंज से लड़ता हूँ। तो हम तो पर्पज, राजनीतिक पर्पज के लिए वहाँ भी अस्पताल है और राजनीतिक पर्पज के लिए यहाँ भी अस्पताल है। तो हम तो यहाँ मौजूद रहे 2 दिन, इसलिए है। खैर, आसमान की तपिश बहुत ज्यादा है, डॉक्टर साहब को पसीना भी आ रहा है, और मैं ये चाहता हूँ, लास्ट सवाल ये है कि मुसलमानों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? कुछ करेंगे? मुसलमान को ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हराने जिताने के चक्कर में मुसलमान दलितों से भी बदतर हो गया है, और जिसे दुश्मन समझा न तो वो दुश्मन है, और न जिसे दोस्त समझा वो न तो दोस्त है। सपा, बसपा, कांग्रेस को दोस्त समझ करके भाजपा को हराने की दुश्मनी ली,
आज मस्जिद गिराए जा रहे हैं, मदरसे गिराए जा रहे हैं, खानकाहें गिराए जा रहे हैं, लोगों का इनकाउंटर हो रहा है, जेल में लोग जा रहे हैं, मगर वो दोस्त एक लफ्ज भी बोलने को तैयार नहीं है। कैसा दोस्त, कैसा दोस्त? सभी राजनीति कर रहे हैं मुसलमानों के लाशों पर। डॉक्टर अयूब को ये मंजूर नहीं है, ये दोस्त नहीं है। जितना भाजपा दुश्मन है मुसलमान का, उससे कम जो है वो सपा बसपा कांग्रेस नहीं है। जितना मोदी योदी दुश्मन है मुसलमानों के, अखिलेश और राहुल और मायावती सोनिया उससे एक पैसा भी कम नहीं है। क्योंकि इनको तो वोट दिया उन्होंने, और जिसे पूरा वोट दिया वो लोग भी आज बोलने को तैयार नहीं है, संघर्ष करने को तैयार नहीं है। उनको तो ये चाहिए कि आज सड़क पर उतर जाना चाहिए समाजवादी पार्टी को, जिसको 90% वोट मुसलमानों ने 24 में दिया है, 22 में 90% वोट दिया है। उनको तो सड़क पर उतर जाना चाहिए, उसके लिए जान देना चाहिए, मगर वो आदमी बोलने को तैयार नहीं है। वो तो सबसे बड़ा दुश्मन हुआ। तो मैं ये मानना चाहता हूँ मुसलमानों को कि हराना जिताना छोड़ दो। तुम जान भी दे दोगे तो ये तुम्हारे लिए आह नहीं भरेंगे, तुम मारे जाओगे। इसलिए खुद लड़ो, खुद सत्ता हासिल करो, और आप अपने भी न्याय लो, और अखिलेश जी को भी दो, मायावती जी को भी न्याय दो, और राहुल और सोनिया को भी न्याय दो। ये चीज बदलेगा इंशाल्लाह। लंबे समय के बाद आज आजम खान साहब छूट रहे हैं। हाँ। वो भी तो मुसलमान है। कौन? आजम खान साहब। हम मुसलमान कहाँ भाई, वो तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हाँ, मुसलमान लेकिन नेतृत्व तो वो करते आए हैं बराबर मुस्लिम का। ना, नेतृत्व कहाँ करते आए हैं? हाँ, वो तो जो अखिलेश कहेंगे वो बोलेंगे। हाँ, उन्हें मुसलमान से क्या इतनी मतलब? बड़ी जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने बना लिया, मुसलमानों के लिए इतना काम कर मुसलमान से दिया। क्या मतलब? हाँ। मैं 5 साल रहा हूँ भाई उनके साथ में। हाँ, उन्होंने मुसलमान के कोई मुद्दा उठाया तो बता दो, मैं तो चैलेंज करता हूँ। बड़ी बात आप बोल रहे हैं। अरे बड़ी बात का एकदम साफ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं विधायक रहा हूँ। हाँ, मुसलमानों का कोई मुद्दा उठाया हो तो बता दे। अगर हमने मुसलमानों का मुद्दा उठाया है तो उसका विरोध आजम खान ने किया है समाजवादी पार्टी के नेता के कहने पर। अरे लंबे समय के बाद आज छूट रहे, कुछ तो हमदर्दी दिखा दीजिए। कौन सी हमदर्दी? हाँ। मुसलमान बन जाए, हमदर्दी उनके साथ है। हाँ। मुसलमान वो है जो दूसरों की गुलामी नहीं करता, चाहे अकेले हो खुद लड़ता हो, उस अपने समाज के लिए वो मुसलमान है। कमजोरों के लिए लड़े हो मुसलमान, उनके साथ हूँ मैं। मुसलमानों के लड़े उनके साथ हूँ। मैं समाजवादी का एक नेता बन करके समाजवादी का तेल लगाने के लिए बनेंगे तो मैं तो उनका विरोधी हूँ। जो समाजवादी के लिए काम करे, यादव के लिए काम करे, अखिलेश के लिए काम करे, वो कैसा मुसलमान? मुसलमान मैंने उसे नहीं मानता। वो तो समाजवादी पार्टी का नेता हो सकता है, उससे मुसलमानी से क्या मतलब? अगर कुछ कर लेते, अगर मुसलमान होते, सत्ता में इतने दिन रहे हैं, तो बता दो मुसलमान के लिए उन्होंने क्या किया है। एक चीज बता दो मुसलमान के लिए क्या हो, एक चीज बता दे भाई। ये एक मुद्दा मुसलमान यूनिवर्सिटी उन्होंने बनवाया है। यूनिवर्सिटी का फर्क पड़ता है? कोई नहीं फर्क पड़ता है। हाँ, मुसलमानों की है वो। आजम खान रहेंगे, उसके चेयरमैन मरते दम तक उनके खानदान के लोग रहेंगे, वो उनकी प्रॉपर्टी है। लेकिन पढ़ेंगे तो मुसलमान के बच्चे। क्यों पढ़ेंगे मुसलमान? मैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। मैंने MBBS MS तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। वो तो कोई वो पढ़े, ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों की जो यूनिवर्सिटी बना लिया, कॉलेज बना दिया, सिर्फ मुसलमान पढ़ता है। वो सब जगह पढ़ता है। जो काबिल होगा, जो कंपटीशन में आएगा पढ़ेगा। डॉक्टरी में जो कंपटीशन में आएगा, मेडिकल कॉलेज बना है तो वो पढ़ेंगे भाई। मुसलमान से क्या मतलब? उसमें मुसलमानों का मैनेजमेंट हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल समझ लें आप। हाँ, आजम खान मुसलमान हैं, उनको मैं राह रास्त पर कहूंगा कि छोड़ करके गुलामी का पट्टा, आजाद एक पार्टी बनाओ। अरे कितने लोग बनाएंगे आजाद पार्टी? क्यों? घाटा नहीं हो जाएगा, बिखराव नहीं हो जाएगा? वो किस चीज का बिखराव? किस चीज का बिखराव? सब अलग अलग जगह पे चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या परेशानी भाई? परेशानी है, गुलाम बने रहे तो ठीक है। हाँ, माने सब बसपा के गुलाम रहे, सपा के गुलाम रहे, कांग्रेस गुलाम रहे तो ठीक है। इससे मंशा क्या जाहिर होती है? इससे तो ये होता है किसी एक पार्टी को आप मजबूत कर रहे हैं। एक आदमी हमारे साथ तो हो। हाँ, एक आदमी हमारे साथ हो भाई। हाँ, कोई आप खड़े हो, आपके साथ कोई न हो, अब मुसलमान पूरे प्रदेश में है, आपके साथ कोई नहीं खड़े तो आपका मतलब? सब अखिलेश के साथ खड़े हो, मायावती के साथ खड़े हो, कांग्रेस के साथ खड़े हो, इससे मुसलमान से क्या मतलब? मुसलमान इश्यू पर अगर एक आदमी खड़ा है वो मुसलमान है ना। वो तो अखिलेश का आदमी है, यादव आदमी है ना। ये तो यादव बात की बात करता है ना, लोहिया बात की बात करता है, अम्बेडकर बात की बात करता है। मुसलमान से क्या मतलब? उससे मुसलमान से क्या मतलब भाई? मुसलमान का बोल पाएगा क्या मुसलमान के बारे में? वो कोई मुसलमान 69 मुसलमान विधायक रहे, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ। आज मैं विधानसभा में रहा हूँ, एक भी मुसलमान अपने को मुसलमान कहलाए है तो बता दो। अखिलेश, अरे आजम खान मुसलमान कहलाए हो अपने आप को तो बता दे।
हम तो बोल रहे हैं मीडिया के सामने, अखिल आजम खां अपने को विधानसभा में मुसलमान कहलाए हो तो बता दे, या एक भी विधायक 69 में डॉक्टर अयूब को छोड़ के एक भी मुसलमान को कहलाए हो अपने आप को, बता दे। एक भी मुसलमान का इश्यू, कोई बुनियादी इश्यू उठाए तो बता दे। आजम खां पूरी जिंदगी में एक भी बुनियादी इश्यू बताया मुसलमानों, क्या है बुनियादी इश्यू मुसलमानों का? रिजर्वेशन है, दलित रिजर्वेशन है, पिछड़ों का रिजर्वेशन है, बता दे। आजम खां काम किया है इस पर, काम किया बता दो। मुसलमान जो खाता है उसका रिजर्वेशन है, क्यों नहीं करोगे भाई? आप मुसलमान माइनॉरिटी मंत्री रहोगे मगर काम नहीं करोगे मुसलमान का? आप मुसलमानों के बारे में क्या जानो? मुसलमान पहले हो तो भाई। अब लोहिया की प्रस्तिश करोगे तो मुसलमान कहां से हो जाओगे? मुसलमान होने के लिए अल्लाह की प्रस्तिश करना पड़ेगा, नबी के रास्ते पर चलना पड़ेगा, जो अम्बेडकर के रास्ते। अकबरुद्दीन वैसे चलते हैं, अकबरुद्दीन वैसी नहीं चलते भाई। अकबरुद्दीन वैसी और वैसी को मुस्लिम मसाइल से क्या मतलब? अजरुद्दीन वैसी है दोनों भाई। किसी को मुस्लिम मसाइल से मतलब नहीं है। एक भी मुस्लिम टोपी, बदन में कुर्ता, अरे टोपी हो मुसल्ला साथ में। अरे ऐसे ऐसे अखिलेश यादव भी टोपी पहनते हैं भाई, उनका भी का खतरा करा दोगे क्या? है मुसलमान बनने के लिए टोपी पहनने से या गमछा ओढ़ने से मुसलमान हो जाएगा क्या? दिल में मुसलमानों के लिए इज्जत होनी चाहिए और हमदर्दी होनी चाहिए। मुसलमान की शक्ल में काम करना चाहिए। मुसलमान जो है वो धर्म और जात के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी के इबादत गाहों पर उस पर तंज नहीं करता। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, वो अपनी सरकार चला रहे हैं, वो जैसा उनको बेहतर लगे वो करेंगे। मगर हम मजबूत होते। अखिलेश यादव को 95% मुसलमान ने 22-24 में वोट दिया। मुसलमानों के धार्मिक स्थल गिर रहे हैं, नहीं बोलेंगे, मगर उतना वो डॉक्टर अयूब को अगर पड़ा होता तो किसी दुनिया में किसी की औकात नहीं होती तो मुसलमानों की तरफ से आंख उठा कर देखे। आपके नाम पार्टी का नाम है पीस पार्टी ना, ये बहुत शांति वाली पार्टी, बड़े आक्रामक दिख रहे हैं। शांति के लिए सुरक्षा भी जरूरी होता है और सुरक्षा की तैयारी भी जरूरी होता है, नहीं तो सब हमला करके खत्म कर देंगे। शांति तभी बेहाल होती है जब दुश्मन समझे कि इस पर हमला नहीं किया जाता, तभी शांति बरकरार रहती है। इसलिए मजबूत होना जरूरी है। इसलिए मुसलमानों को शांति से अगर रहना है, विकसित करना है तो खुद मजबूत होना पड़ेगा, गुलामी छोड़ के खुद मजबूत होना पड़ेगा। एक तरफ कोई तमाचा मारे तो दूसरी तरफ नहीं, दूसरी तमाचा ना मारो। ऐसा उसे एहसास होना चाहिए कि तमाचा ना मारे हो, ये एहसास हो पहले से कि वो तमाचा ना मारे। जी खैर, आप तो बहुत फायर ब्रांड हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि रोज़ाना किसी न किसी को इसी तरीके से सियासी लफ्ज़ों में अगर कहें तो निचोड़ने का काम भी करते होंगे। और भी आपने कुछ अपने इर्द गिर्द और लोगों को भी निकाला इस तरीके से जो सियासत के इन सवालों का जवाब दे, जो डेली के डेली उठ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं। एक दो कर रहे हैं दोनों पार्टी में। बहुत सारे लोग हैं। कोई ऐसा नामी गिरामी चेहरा? बहुत सारे लोग हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे लोग हैं। जब आपको जरूरत पड़ेगी, जहाँ कहेंगे हम भेज देंगे उनको। कोई प्रवक्ता भी आपने बनाया? सब लोग बना दिया। जब बता देंगे तो भेज दूंगा मैं। कि खुद ही खुद है? नहीं, खुद ही से कुछ नहीं होता साहब। जब तक समाज साथ में नहीं होगा, खुद ही से कुछ। अभी इस इलेक्शन में प्लानिंग आपकी क्या है, कुछ आगे तक की है? इस इलेक्शन में हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम सत्ता में हिस्सेदार होंगे और इसमें दुनिया की कोई ताकत इंशाल्लाह रोक नहीं पाएगी। जिस मजबूती से पीस पार्टी कर रही है, पीस पार्टी अब वो पीस पार्टी नहीं है जो 2012-2008 में रही है। पीस पार्टी राजनीति को समझ रही है और सियासी दल जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम उनके क्रियाकलापों और उनके साजिशों को भी समझ रहे हैं। हम पूरी तरीके से हर चीज़ के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह माकूल जवाब हर मौके पर उन्हें देंगे। खैर, आप डॉक्टर साहब हैं, ना जाने कितनों को इंजेक्शन लगाते हैं, और सियासत का इंजेक्शन तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी तरीके से आप लगाना जानते हैं। एक सवाल और, अब सियासत के इंजेक्शन नहीं, सर्जन भी हूँ, काटने का भी हुनर जानता हूँ। काटने का भी हुनर जानते हैं। खैर, एक सवाल और कर लेते हैं चलते चलते, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम थोड़ा सा अच्छा जाए, क्योंकि बहुत लंबी दूरी को तय करके आया हूँ। सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ, आभास हुआ, क्योंकि आपने पार्टी बनाई, फिर विधायक बने, आपको लोगों ने बहुत आगे पहुंचाया, ऐसे में कभी आपके माइंड में कभी ऐसा आया कि बस मुख्यमंत्री के चेयर पे बैठना जा रहा हूं, या कभी आने वाले कल में बैठूंगा, क्योंकि कुछ तो कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर? एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर हम साबित कदम रहे
और अपने इश्यू को जनता तक पहुंचाए। इसमें भी कोई शक है क्या? तो सत्ता में है अपने, अगर हम रहे, हम अपने लिए भी चैलेंज कर रहे हैं। हाँ। अगर हम रहे तो सत्ता में आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हाँ। इतना मालूम है। और अगर हम आएंगे, मैं 5 साल यहाँ विधायक रहा हूँ, हमारी कार्यशैली किसी से पूछेंगे तो बताएंगे। हाँ हाँ। तो हमने ईमानदारी से हर समाज को उनका हक उनके गांव तक, उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। यही दीन इस्लाम कहता है और यही हमारा संविधान कहता है। हम संविधान और अपने दीन पर चलने वाले, और उसी पर हम अपनी राजनीतिक दल को चलाना चाहते हैं। वो संविधान पर चले और दीन पर चले। दोनों में, आदमियों में, समाज में, जात में, धर्म में फ़र्क नहीं करता। अगर आप सत्ता पे हो तो सबको बराबर देखता है, सबको बराबर साथ ही साथ देना चाहता है। पीस पार्टी वही करना चाहती है। अगर हम सत्ता में आएंगे तो इंशाल्लाह पूरे देश में यही काम करने की प्रयास करेंगे। खैर, टाइम ज़्यादा हो गया। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर साहब ने हमारे इन सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। और अगला प्रोग्राम फिर देखने के लिए देखते रहिए यूपी टुडे।